कामरान एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है फरवरी मंथ का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसको हम MCQs के फॉर्म में आपसे डिस्कस करेंगे, जो आपके तमाम एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान में पहली मर्तबा किनको फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जी अशोक कुमार। इसी के साथ साथ अगर जी अशोक कुमार के बारे में हम बात करते हैं तो वो रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं, और इसी के साथ साथ उनकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि हिंदुस्तान में जो इंडियन नेवी है और कोस्ट गार्ड है उन दोनों के दरमियान में वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, और हिंदुस्तान के जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल को वो रिपोर्ट करेंगे। तो ये काफ़ी बेहतरीन पहल है कि उसके ज़रिए से जो कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के दरमियान में कोऑर्डिनेशन का वो काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट CM हैज़ अनाउंस्ड 15 फरवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस। अभी कहाँ के CM ने ये अनाउंसमेंट किया है कि हर फरवरी को उस स्टेट में शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के अभी जो CM है नीतीश कुमार ने ये अनाउंस किया है कि 15 फरवरी को शहीद दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसका रीज़न ये है कि 90 साल पहले, आज से 90 साल पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक तारापुर गांव है, टाउन है, वहां पे 34 फ्रीडम फाइटर थे, उनको मार दिया गया था। उन्हीं की याद में जिस दिन वो मारे गए थे उस दिन जो है 15 फरवरी 1932 के दिन था। तो उन्हीं के याद में 15 फरवरी को हर साल बिहार में शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाएगा, और ये जो इंसिडेंट हुआ था वो 15 फरवरी 1932 को हुआ था। इस वजह से बिहार में अब 15 फरवरी को हर साल शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर IBA 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 विच बैंक वन बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। अभी रिसेंटली IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है उन्होंने अपना 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड को अनाउंस किया है, और उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ICICI बैंक का। इसी के साथ साथ खास तौर से अगर हम बात करते हैं कि IBA जो है, जिसमें अप्रॉक्स 250 से 300 जो हिंदुस्तान में बैंक है उन तमाम का एक ग्रुप है, समूह है, जहाँ पे बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनसे वो डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Who has authored the book titled Dignity in a Digital Age Making Tech Work for All of Us। अभी रिसेंटली काफ़ी एक फेमस बुक लिखी गई है जिसका नाम है Dignity in a Digital Age Making Tech Work for All of Us। तो इसको लिखने वाले कौन है, राइटर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, आरो खन्ना। और आरो खन्ना ने इस बुक में ये दर्शाने की कोशिश किया है कि डिजिटल दौर में किस तरीके से लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होती चली जा रही है, और वो ख़ास तौर से अभी कैलिफोर्निया में वर्क करते हैं और सिलिकॉन वैली रीजन में रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ के हालात को देखा, और हालात को देखने के साथ साथ उनको जो भी इम्प्रूवमेंट मिला या जो भी डेवलपमेंट हुआ है डिजिटल वर्ल्ड में, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने इस किताब में लिखने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान में पहली मर्तबा फर्स्ट वाटर टैक्सी को इनॉग्रेट किया गया है, किस स्टेट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। और इसी के साथ साथ अगर अभी बात करते हैं कि इसको जो इनॉग्रेट करने वाले थे वो थे सर्बानंद सोनोवाल, और सर्बानंद सोनोवाल के बारे में हम सब जानते हैं कि ही वॉज द फॉर्मर CM ऑफ असम, और अभी वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है। और ख़ास तौर से ये मुंबई और नवी मुंबई के दरमियान में पहली मर्तबा फर्स्ट वाटर टैक्सी को इनॉग्रेट किया गया है, और धीरे धीरे उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो इससे ख़ास तौर से जो मुंबई और नवी मुंबई के बीच का जो इलाका है वहाँ के टाइम कम से कम रिड्यूस जो होगा 45 मिनट से लेकर 1 घंटा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इन फाइनेंशियल ईयर एज पर SBI इको रेप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हिंदुस्तान का GDP ग्रोथ रेट क्या रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8.8% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2022 का SBI इको रेप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7, द फेयर
2035 विज़न डॉक्यूमेंट हैज़ रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय विच सेक्टर। अभी रिसेंटली एक विज़न डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है द फेथ 2035। ये किस सेक्टर से डील करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, टूरिज़्म से। और इसी के साथ साथ अगर हम फेथ के बारे में बात करते हैं तो फेथ का फुल फॉर्म जो है वह है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी। और फेथ 2035 का जो मेन विज़न है वो ये है कि हिंदुस्तान में 2035 तक हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म को बहुत बेहतर कंट्री बना देना है, ताकि दूसरे कंट्री के लोग जो है आकर यहाँ के हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो फेथ 2035 विज़न डॉक्यूमेंट इज़ रिलेटेड टू टूरिज़्म। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ यूपीआई प्लेटफॉर्म। दुनिया की वो कौन सी पहली कंट्री बनने जा रही है जो हिंदुस्तान की यूपीआई को अडॉप्ट करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, नेपाल जो है हिंदुस्तान के यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूज़ करने वाली पहली कंपनी बन जाएगी। और इसी के साथ साथ इससे पहले अभी तक कोई कंट्री बनी नहीं है जो हिंदुस्तान की यूपीआई को यूज़ करेगी। और वहाँ की ख़ास तौर से जो ट्रांजैक्शन वगैरह होगा, डिजिटल कैश ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कोप साउथ 22 इज़ अ जॉइंट एयरलिफ्ट एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज़। अभी रिसेंटली एक जॉइंट एयरलिफ्ट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था जिसका नाम है कोप साउथ 22। ये किस दो कंट्री के दरमियान में एक्सरसाइज किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसी के साथ साथ इसको जो स्पॉन्सर करने वाली कंपनी थी उनका नाम है पैसिफिक एयर फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 10, विच टीम हैज़ वॉन द 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप। अभी रिसेंटली जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप हुआ था उसकी तो इसको जीतने वाली टीम कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चेल्सिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चेल्सिया जो है वो इंग्लिश क्लब है। और चेल्सिया ने ब्राज़ीलियन क्लब पालामेरास को 2-1 से शिकस्त देकर पहली मर्तबा चेल्सिया जो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल को जीतने वाली टीम बन गई है। क्वेश्चन नंबर 11, चन्नावीरा कनावी वॉज अ नोटेड पोएट एंड राइटर ऑफ विच लिटरेचर। अभी इनका देहांत हो गया है। इनका एसोसिएशन किस लैंग्वेज के लिटरेचर के साथ था? काफ़ी बड़े पोएट थे और राइटर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कन्नड़ लैंग्वेज से उनका एसोसिएशन था। और उसी के साथ साथ उनको 1981 का साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, Who has been made its brand ambassador by the gaming app A23। अभी रिसेंटली एक गेम को लॉन्च किया गया था A23, उसका ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, शाहरुख खान को A23 गेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टीम हैज़ वॉन द 2021 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप्स इन मेंस कैटेगरी। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान में जो आयोजित किया गया था सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप मेंस कैटेगरी में जीतने वाला टीम कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप को मेंस कैटेगरी में जीता है। और उसी के साथ साथ अगर फीमेल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो केरला की फीमेल टीम ने इंडियन रेलवे को ही हराकर फीमेल कैटेगरी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप को जीता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार। अभी रिसेंटली शहनवाज हुसैन जो वहाँ के खादी उद्योग मंत्रालय के पद को संभाले हुए हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो किस एक्टर को वहाँ के खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मनोज तिवारी। और मनोज तिवारी भोजपुरी दुनिया का काफ़ी माना और जाना पहचाना चेहरा है। तो मनोज तिवारी को खादी और हैंडीक्राफ्ट्स के एम्बेसडर बनाया गया है। और वो बीजेपी के एमपी हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दिल्ली के। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 इन 2022। 2022 में जो G20 का समिट होने वाला है उसका थीम क्या है? तो अगर हम थीम के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर, कि एक साथ रिकवर करिए
और एक साथ स्ट्रॉन्ग बनिए। और इसी के साथ साथ G20 जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक 20 कंट्री का एक ग्रुप है जिसमें काफ़ी पावरफुल कंट्री है। तो 2022 का जो समिट होने वाला है G20 का, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2022 का जो G20 का समिट होने वाला है वो आपको बाली इंडोनेशिया में होने वाला है। 2021 का जो हुआ था रोम और इटली में हुआ था, और 2023 का जो होने वाला है वो आपको हिंदुस्तान में होगा। और G20 का शेरपा जिनको बनाया गया है वो है पीयूष गोयल। और इसी के साथ साथ वो तमाम तैयारियों को लेकर पहले से एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमन, इसी के साथ साथ अमित शाह रहेंगे, उसके बाद से जयशंकर रहेंगे, और पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है वो सेक्रेटेरिएट की अगुवाई करेंगे। तो G20 से रिलेटेड ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको देखिएगा। 2021 में रोम इटली में हुआ था, 2022 बाली इंडोनेशिया में, और 2023 में हिंदुस्तान में होना है। क्वेश्चन नंबर 16, विच यूनियन मिनिस्टर विल विजिट जर्मनी एंड फ्रांस। अभी हिंदुस्तान के कौन सा यूनियन मिनिस्टर है जो जर्मनी और फ्रांस को विजिट करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एस जयशंकर, जो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिडबी हैज़ लॉन्च द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम फॉर वोमेन इन। अभी रिसेंटली सिडबी ने एक प्रोग्राम को स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम फॉर वोमेन, और ख़ास तौर से ये औरतों के लिए किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वेस्ट बंगाल। और इसी के साथ साथ इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें ख़राब है उससे काफ़ी बेहतर तरीके से फ़िश स्केल्स वगैरह है उससे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाएंगे। और शुरू में यह 50 औरतों को इसमें रखा जाएगा, और जब 50 औरतें जो है उन तमाम चीज़ों को सीख लेंगी तो वो मज़ीद और औरतों को सिखाएंगी। तो एक बेहतरीन पहल है जो बंगाल की औरतों के लिए है, और वो इससे अपने जो भी लिवलीहुड को आगे बढ़ा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंगर म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहिरी पास्ट अवे एट 69, हिज रियल नेम वॉज। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं बप्पी लहिरी जो काफ़ी बड़े सिंगर थे, कंपोज़र थे, उनका देहांत हो गया है। तो उनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो ओरिजिनल नाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है अलोकेश लहिरी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और उसी के साथ साथ उनको हिंदुस्तान के फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है 2018 में। और उसी के साथ साथ 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज विच एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग इन फरवरी 2022। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने मिलकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग का बात करते हैं। तो किस एडिशन के इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 4th एडिशन का। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 4th एडिशन जो है ख़ास तौर से ये दोनों मिलकर काफ़ी बेहतर इसको लेकर काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन पहल है, और ये भी हाइब्रिड मोड में हुआ था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज रविदास जयंती ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया। हिंदुस्तान में रविदास जयंती को कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 16 फरवरी को हिंदुस्तान में रविदास जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम रविदास जी के बारे में बात करते हैं तो उनका ये 645वां बर्थ एनिवर्सरी था, और काफ़ी बड़े सेंट थे, और ख़ास तौर से उनके बारे में ये कहा जाता है कि भक्ति सेंट के काफ़ी बड़े डिवोशनल सॉन्ग वगैरह गाते वगैरह थे, और भक्ति मोमेंट से उनका एसोसिएशन था। क्वेश्चन नंबर 21, रिसेंटली मारू महोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। अभी मारू महोत्सव को किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, राजस्थान में। और मारू महोत्सव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द 4-day लॉन्ग एनुअल इवेंट स्टार्टेड विथ अ कलरफुल ग्रांड प्रोसेशन फॉलोड बाय द मिस पोखरन एंड मिस्टर पोखरन कंपटीशन। और ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो वहाँ के फोक डांस है राजस्थान के, जैसे कलबेलिया है, कच्ची घोड़ी है, गैर है, ये सब का परफॉर्मेंस किया जाता है। और ये पोखरन विलेज जो जैसलमेर राजस्थान में है वहाँ पे इसका आयोजन होता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय WHO टू हेल्प क्विट टोबैको इन ऑल फॉर्म्स। अभी रिसेंटली WHO ने एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है
टोबैको को जो तंबाकू हम लोग सेवन करते हैं उसको छोड़ने के लिए उस ऐप का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, क्विट टोबैको ऐप। और इसी के साथ साथ अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो WHO का जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है WHO का, उसी ने इसको लॉन्च किया है और उसके मेन मोटिव ये है कि जितने भी लोग तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं वो उसको छोड़ दें, क्योंकि तंबाकू सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इसी के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो हेड हैं वह है डॉक्टर पूनम खेत्रापाल सिंह, जो हिंदुस्तान ही की हैं। उन्होंने ही इस ऐप को लॉन्च किया था और ये काफ़ी पहले से उनका प्लान था कि इस तरीके के कोई ऐप वगैरह लाया जाए जिसके ज़रिए से लोगों को इस बात की तरफ ध्यान दिलाया जाए कि वो तंबाकू वगैरह को छोड़े, जो उनके सेहत के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री इज होस्टिंग बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप 2022? कौन सी कंट्री जो है बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप 2020 को होस्ट करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मलेशिया। और इसी के साथ साथ शाह आलम जगह है मलेशिया में, वहीं पे इसको होस्ट किया जाएगा। और हिंदुस्तान के तरफ से जो खासतौर से बड़े जो प्लेयर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जैसे किदाम्बी श्रीकांत थे, उनके जगह पे लक्ष्य सेन जो अभी उभरते हुए यंग खिलाड़ी हैं। और लेडीज़ में भी जो PV सिंधु और साइना नेहवाल नहीं जा रही है, उनके जगह पे मालविका बंसोड उनको रिप्रेजेंट करेंगी। Question number 24, how many companies of Chinese origin have been banned by the government of India? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने ऐप को बैन कर दिया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 54। और अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले भी हिंदुस्तान ने बहुत सारे कंपनी को बैन कर दिया था, लेकिन इस बार भी अगर हम बात करते हैं कि जैसे फ्री फायर है, विवा वीडियो गेम है, ब्यूटी कैमरा है, डुअल स्पेस है, इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों को। और इससे पहले भी हिंदुस्तान ने 59 चाइनीज़ कंपनी को बैन कर दिया था, जिसमें टिकटॉक था, कैम स्कैनर था, वीचैट वगैरह था। क्वेश्चन नंबर 25, recently the prime minister of which country has implemented the emergency act for the first time? रिसेंटली कहाँ के PM ने अपने कंट्री में पहली मर्तबा इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कनाडा। और कनाडा के अभी जो PM है जस्टिन ट्राडियो है, और जस्टिन ट्राडियो को ये लग रहा था कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और ख़ास तौर से ओटावा के जो आसपास का जो रीजन है वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए था 18 दिन तक लगातार, और उन लोगों ने उसका जो नाम दे दिया था फ्रीडम कन्वॉय। और उन तमाम चीज़ों को लेकर ये लग रहा था कि वहाँ पे हालात ख़राब हो जाएंगे। इसी वजह से जस्टिन ट्राडियो ने कनाडा में इमरजेंसी को पहली मरतबा इम्पोज किया है। क्वेश्चन नंबर 26, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ सैंक्शन हाउ मच अमाउंट फॉर फेस्टिवल ऑफ मेदाराम जतारा 2022? मेदाराम जतारा के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ये ट्राइबल अफेयर्स जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनका एक फेस्टिवल होता है, तो यूनियन मिनिस्ट्री जो ट्राइबल अफेयर्स के हैं कितने रुपये को उन्होंने सेंक्शन किया इसके लिए? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 2.26 करोड़। और अभी हिंदुस्तान के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स है वह है इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि मेदाराम जतारा जो है ये हिंदुस्तान का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फेयर माना जाता है कुंभ मेला के बाद। और ये हिंदुस्तान की जो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है तेलंगाना की कोया ट्राइब के ज़रिए से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और लगातार 4 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल 16 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक इसको सेलिब्रेट किया गया है। और इसी के साथ साथ तो ये भी इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और अभी जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं वो है अर्जुन मुंडा, जो झारखंड के फॉर्मर CM भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अलाउ ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस? के सिविलियन जो एयर स्पेस होता है वहाँ पे भी ड्रोन को ऑपरेशन करने का परमिशन दे दिया गया है। ये किस कंट्री ने पहली बार किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इसराइल ने। क्वेश्चन नंबर 28, काला रामचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विच सिटीज़ फर्स्ट वोमेन पुलिस कमिश्नर? काला रामचंद्रन को पहली मरतबा किस सिटी का वोमेन पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गुरुग्राम का पुलिस कमिश्नर उनको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29,
इंडिया साइंड MOU विथ UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू हैंड ओवर वेट टू। अभी हिंदुस्तान ने UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, और जिसमें यह है कि वो एक कंट्री को वेट जो है वेट को क्या करेगा, देगा। तो वो कौन सी कंट्री है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं वह है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जैसा कि हम सब जानते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ पे वेट को पहुँचाया जाएगा और ये ईरान और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अफ़गानिस्तान तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज़ बीन नेम्ड एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 अवार्ड के 2020-21 के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है संदीप बख्शी। और संदीप बख्शी के बारे में अगर हम बात करते हैं कि नाउ ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICICI। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। कौन सी कंट्री 2022 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को होस्ट करने वाली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इंडिया इसको होस्ट करेगा। और ये भी हाइब्रिड मोड में हुआ था 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अभी रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का हेड चेयरमैन किनको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, विनीत जोशी को अभी CBSE का चेयरमैन बनाया गया है। इसी के साथ साथ ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी NCERT का भी न्यू डायरेक्टर बनाया गया है, और NCERT के न्यू डायरेक्टर का नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया। अभी एयर इंडिया के CEO और MD किनको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इल्कर आईसी। और इल्कर आईसी के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले वो टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और वो पदभार को 1 अप्रैल 2022 से संभाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच सिटी इंडियन रेलवे इज सेटिंग अप द कंट्रीज बिगेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी टू सपोर्ट रेसलिंग एज ए स्पोर्ट। तो अभी रिसेंटली हिंदुस्तान की जो रेलवे है वो कंट्री के सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी को सेटअप करने वाली है कहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली में। और इसी के साथ साथ जो जगह है वो किशनगंज दिल्ली में इसको पहली मर्तबा जो है 33-34 करोड़ लागत से रेसलिंग एकेडमी को बनाया जाएगा, जहाँ पे वर्ल्ड लेवल की सारी फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी, प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। अभी रिसेंटली ये कौन से राइटर हैं जिसने किताब लिखा है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, कि नेक्स्ट पेंडेमिक को कैसे रोका जाए। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसके जो ऑथर हैं वो बिल गेट्स हैं, और बिल गेट्स जो है वो फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने एक और चीज़ लिखी थी 2021 में भी, एक काफ़ी बेहतरीन किताब लिखी थी, और वो था हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिज़ास्टर, के कैसे क्लाइमेट डिज़ास्टर से बचा जा सके, उसके ऊपर भी उन्होंने किताब लिखी थी। और अभी ये बुक रिलीज़ नहीं की गई है, रिलीज़ होने वाली है ये किताब अभी। क्वेश्चन नंबर 36, CBI हैज़ रजिस्टर्ड द बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड केस बाय विच कंपनी। अभी CBI ने रिसेंटली हिंदुस्तान के सबसे बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड को किस कंपनी के ख़िलाफ़ रजिस्टर किया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है APG शिपयार्ड। और काफ़ी बड़ा फ्रॉड है, और ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, कब तक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लुक मंटगनियर हु पास्ड अवे हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन फॉर विच डिस्कवरी। अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं कि लुक मंटगनियर जो है नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं मेडिसिन के लिए, और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन चीज़ को खोज किया था। तो किस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, HIV एड्स को इन्होंने, वायरस जो है उसका उन्होंने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 38, द इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन इट्स फर्स्ट लॉन्च ऑफ द ईयर 2022। इसरो ने 2022 का सबसे पहली मरतबा सक्सेसफुली अपने ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो नाम है वो है
EOS-4 और उसी के साथ साथ जिस सैटेलाइट के साथ, जिस व्हीकल के साथ उन्होंने इसको लॉन्च किया है वह है PSLV C-55, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 के ज़रिए, रॉकेट के ज़रिए से इसको लॉन्च किया गया है। और लॉन्च जो किया गया है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 39, सेंट्रल जेल ऑफ विच सिटी हैज़ स्टार्टेड इट्स ओन रेडियो चैनल जेलवानी FM 18.77। तो अभी रिसेंटली कहाँ के जेल ने, किस सेंट्रल जेल ने अपना न्यू FM की शुरुआत की है जिसका नाम है जेलवानी FM 18.77। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंदौर के सेंट्रल जेल ने अपना पहला रेडियो चैनल को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच स्टेट होप एक्सप्रेस विल बी लॉन्च टू प्रिवेंट कैंसर, कि अभी रिसेंटली किस स्टेट में होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया जाएगा ताकि कैंसर को रोका जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया है ताकि उसके ज़रिए से कैंसर को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन इज़ द नेशनल वोमेंस डे ऑब्जर्व इन इंडिया, हिंदुस्तान में नेशनल वोमेंस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 13 फरवरी। और नेशनल वोमेंस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि 13 फरवरी का जो बर्थ एनिवर्सरी है सरोजनी नायडू का, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारे उनका कंट्रीब्यूशन भी है। एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और भारत को किला, और ख़ास तौर से भारत को किला जो है नाम महात्मा गांधी ने उनको दिया था। तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हिंदुस्तान में नेशनल वोमेंस डे को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, बाय विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ वॉन ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड फॉर 2021। 2021 में ESPN क्रिक इन्फो के ज़रिए से किसको टेस्ट बैटिंग अवार्ड ऑफ द 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 43, नेम द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। कभी रिसेंटली बजाज ग्रुप के जो चेयरमैन थे जिनका अभी देहांत हो गया है, उनका नाम क्या है। तो अगर उनके नाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है राहुल बजाज। क्वेश्चन नंबर 44, Reliance Jio has inked as agreement with which company to offer satellite-based broadband communication services in India। कि रिलायंस ने अभी किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करेगा हिंदुस्तान को। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है SEG लग्जमबर्ग के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, और उसके बाद से वो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को हिंदुस्तान को प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, सीनियर ऑफिसर S. किशोर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कमीशन। कभी S. किशोर को किस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन इनको बनाया गया है। तो ये थे 45 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।